हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अनुज, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अनुज 365 में आपका स्वागत करता हूँ। आज परसेंटेज की छठी क्लास है। इससे पहले मैंने 5 क्लास ले चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार प्लीज़ क्लास के बाद उन क्लासों को भी एक बार वॉच कर लीजिए, ठीक है? ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए आगे वाली क्लासों में, ठीक है? कोई दिक्कत ना पड़े आपको। ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए आपको महत्वपूर्ण है। इलेक्शन मैंने इसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उस वाली क्लास में मैंने 2 ही 3 क्वेश्चन कराए होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चन को आगे करने के लिए ये क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना अंत में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सवाल ये कह रहा है, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डाले तथा 11.9% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो कुल मतदाताओं की संख्या बताना, वोटिंग लिस्ट बताना है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा चुका हूँ ट्री मेथड से, और ये वाले क्वेश्चन भी ट्री मेथड से हो जाएंगे। तो ट्री मेथड से करना चाहो या शॉर्ट में करना चाहो, तो मैंने शॉर्ट में बताया था पहले वाले क्लास में, और आज भी शॉर्ट से ही करेंगे क्योंकि ट्री मेथड मैंने बता चुका हूँ पहले से। तो शॉर्ट से करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन उड़ाएंगे भैया आज से। पेन लेता हूँ, पेन, ठीक है। इसी चुनाव में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाले, तो वोटिंग लिस्ट रही होगी भैया, वोटिंग लिस्ट रही होगी ना। वोटिंग लिस्ट में 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला, तो कितने वोट ने डाला होगा? 9/10 ने। 1/10 की वैल्यू होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। अगर 1/10 में से एक नहीं डाला तो कितने डाला होगा? 9/10। ये हमारी वोटिंग निकल के आ जाएगी, इतने लोगों ने वोट डाला होगा। अब 11 से 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने हो गए भैया? 8/9। 8/9, क्योंकि 11 से 1/9% की वैल्यू, 11 से 1/9% की वैल्यू क्या होती है? 1/9। 1/9 होती है भाई, 1/9। अगर 9 में से एक ने वोट अवैध हो गए तो वैलिड कितने बचे? 8/9। अब कह रहे वैलिड वोट का 75% जीत गया, 75% प्राप्त किया वैलिड वोट का। 75% प्राप्त किया भैया विनर ने, तो लूजर ने कितने प्राप्त किया होगा? 25% प्राप्त किया होगा। कितने वोटों से जीत गया? 50% वोटों से जीत गया। 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2, यानी इतने वोटों से क्या हुआ? जीत गया। इतने वोटों की वैल्यू कितनी है? 2000। इतने वोटों की वैल्यू कितना कितना? 2000। अब देखो भैया, 9 का 9 उड़ा सकते हो, 2 चौको 8 उड़ा सकते हो, 4 से उड़ा सकते हो, 4 पंच 20, यानी 5 आएगा भैया। 5 ऑप्शन देख लेते हैं, 5। ये ऑप्शन नंबर ए में रहा 5000। ऑप्शन ए दिया गया है 5000। भैया 500 आएगा ना, 500 को 10 में करोगे 5000 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन मैं एक बार आवाज चेक करता हूँ, जब तक अपना जो है सवाल को पढ़िए, पॉज करके क्वेश्चन करिए सॉल्व, ठीक है? क्वेश्चन करिए सॉल्व भैया। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो वोटिंग लिस्ट, इसको मान लेते हैं ब्लैक। वोटिंग लिस्ट, अब वोटिंग लिस्ट में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने डाला होगा? 9/10 ने भैया, 9/10 ने डाला होगा, 9/10 ने। अब क्या हुआ? 10% वोट अवैध घोषित हो गए, तो वैलिड कितने बचे? 9/10, ठीक है? अब जितना प्रत्याशी वैध मतों को 70% प्राप्त करता है तो हारने वाला 30%, 30%, यानी जीतने वाला 70% तो हारने वाला 30%। कितने वोटों से? 40% वोटों से जीत गया। 40% वोटों से जीत गया, इसका मतलब कि 40% की वैल्यू होती है 2/5, यानी इतने वोटों से जीत गया वो, 2/5। अब इन्हीं की वैल्यू क्या है? इन्हीं की वैल्यू दिया गया है भैया 7290। 7290। अब काटो भैया, 9 ने 81, देखो 9 ने 81 कर दो, 81 नम्मा 9 बार कटेगा भैया, ठीक है? 9 बार कटेगा, 90 आएगा। अब 90, अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं, 90 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 90 है ना। तो इसको जब काटोगे, इसको काटोगे जब, चलो काट लेते हैं। या 90 का मल्टीपल आएगा, आपको पता, 2 5 10, 5 आएगा। अब इसको गुणा 90 में करो, 90 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल आएगा, तो 5 2 1 3, 2 5 4 9, 5 2 7 काट दो 10, ये नहीं कटेगा 9 से। 5 2 7 3 10, ये भी नहीं कटेगा। 2 2 4 5 4 9, ये कट जाएगा 9 से। और 6 3 9 2 11, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भैया, ठीक है? 90 का मल्टीपल देख लेंगे, यानी 9 का मल्टीपल देख लेंगे सीधे। पूरे हर क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती भैया, ठीक है? डायरेक्ट डिवीजन वो लगाओ,
डिवीजन मेथड लगाओ, या 9 का मल्टीपल लगाओ, या 3 का मल्टीपल, अगर अधिकतर क्वेश्चन 9 या 3 के मल्टीपल में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए। एक बार मैं चेक करता हूँ, आप पढ़िए सवाल। हाँ, क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, जिनमें से 600 वोट अवैध तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% प्राप्त किया, तो 1500 वोटों से जीत गया। तो वोटिंग लिस्ट बताना भैया, वोटिंग लिस्ट, ठीक है, वोटिंग लिस्ट बताना भैया। देखो इसमें क्या हुआ कि वैलिड वोट इनवैलिड वोट क्या है, नंबर में दिया गया है, 500 वोट, 400 वोट, 300 वोट, इस तरीके से अगर सवाल दिया गया होगा तो हम वैलिड वोट से मानेंगे, वैलिड वोट 100 यूनिट मान के करेंगे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी ऐसे सवालों में। अगर आप वोटिंग लिस्ट 100 मान के करोगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी थोड़ा, इसलिए वैलिड वोट को ही हम 100 यूनिट मान के चलेंगे, ठीक है, सॉरी, वैलिड वोट को ही सब 100 यूनिट मान के चलेंगे। हाँ चलिए भैया, तो वैलिड वोट मान लेंगे 100 यूनिट भैया, वैलिड वोट मान लेंगे 100 यूनिट, वैलिड वोट मान लेंगे 100 यूनिट भैया। अब कह रहा है प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, तो 75% वैलिड वोट का 75% क्या होगा, 75, तो ये लूजर ने कितना प्राप्त किया होगा, 25%, तो वोट जीत गया 50%। अब 50 की वैल्यू कितनी दिया गया है, 1500, ठीक है, जीरो का जीरो डाल दोगे, 5 या 15 यानी 30 का मल्टीपल आ जाएगा, 30 का मल्टीपल आ जाएगा, तो वैलिड वोट कितना निकल के आएगा, हमारा वैलिड वोट निकल के आएगा 30,000, 3,000, सॉरी 3,000, 3,000, 3,000 आएगा वैलिड वोट। अब हम क्या करेंगे, वोटिंग वोटिंग निकालेंगे, कितनी वोटिंग हुई होगी, तो वोटिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, वोटिंग निकालने के लिए भैया वैलिड प्लस इनवैलिड दोनों को जोड़ेंगे, तो 3,000 प्लस 600 यानी वोटिंग कितनी होगी, 3600। वोटिंग हमारी वोटिंग दोनों को तो कैलकुलेट करोगे, दोनों को कैलकुलेट करोगे ना, इनवैलिड को भी और वैलिड को भी, तभी तो वोटिंग होगी। वोटिंग भैया दोनों होता है, इनवैलिड भी होता है और वैलिड भी होता है, तो दोनों को जोड़ के 600 प्लस 3,000 को जोड़ के 3600 हमारी क्या हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी। इतने वोट जो है हमारे, इतने वोटों ने डाला होगा, इतने जने ने डाला होगा। 20% बताओ तो वोट नहीं डाला तो कितने वोटों ने डाला होगा, 20% की वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू 1/5, यानी 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 में से एक ने डाला हो, 5 में से एक ने नहीं डाला होगा, तो डाला ने कितने होगा, 4/5, यानी 4/5 डाला होगा। तो 4 की वैल्यू कितनी है भैया, 4 की वैल्यू 4 9 36, 9 का मल्टीपल आ गया भाई 900। अब देखो 9 का मल्टीपल आ गया, तो 9 का मल्टीपल देखो, 9 का मल्टीपल ओनली ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप करते 9 और तो वोटर लिस्ट क्या होगी, 900 का मल्टीपल जब कर दोगे तो 9 बना 4500 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए भैया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, और सवाल सॉल्व करिए आप जरा, वीडियो को पॉज करिए और सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है। 1 मिनट में अगर सवाल सॉल्व हो जाए तो मान लीजिए आप सीख गए। वैसे भी 30-30 सेकंड में सवाल सॉल्व करने होते हैं भाई, 20-20, 15-15, 20-20 सेकंड में सवाल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो जब प्रैक्टिस करोगे तो आप करने लग जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट क्या हो गए, 2500 वोट हो गए इनवैलिड, तथा जीतने वाला प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया, 200 वोटों से जीता। वोटिंग लिस्ट बताना, वोटिंग लिस्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं भैया, सॉल्व करते हैं, ठीक है। वोटिंग मान लेंगे कितनी, वैलिड वोट मान लेंगे, वैलिड वोट 100 यूनिट मान लेंगे, वैलिड वोट 100 यूनिट मान लेंगे, तो जितना प्रत्याशी ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया, भैया इसका 55% प्राप्त 55 आएगा, और हारने वाला 45% प्राप्त करेगा, कितने वोटों जीत जाएगा, 10% वोटों जीत जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी है, 2000, 2000, तो 1% की वैल्यू 200, तो 200 का मल्टीपल आ जाएगा, यहाँ पे 200 का मल्टीपल कर दोगे तो कितना जाएगा, वैलिड वोट कितना जाएगा, 2000, 20,000, सॉरी 20,000, ये क्या आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा हमारा 20,000 वैलिड वोट आ जाएगा, वैलिड वोट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वोटिंग निकालेंगे, वोटिंग निकालेंगे भैया, वोटिंग, वोटिंग क्या होती है, वैलिड प्लस इनवैलिड, इनवैलिड 2500, अब 2000 20,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वोटिंग 22,500, 22,500 हो जाएगा। और वोटिंग लिस्ट निकालना है
तो इतने लोगों ने कितना वोट डाला होगा, इतने लोगों ने वोट डाला होगा भैया, वोटिंग, ठीक है। 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, तो 9/10 ने वोट डाला होगा, 9/10 ने वोट डाला होगा। तो 9 का वैल्यू कितनी है, 22,500। तो 9 दूनी 18, 9 पना 45, 2500 आ जाएगा। तो वोटिंग लिस्ट हमारी कितनी आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी, 25,000 आ जाएगी वोटिंग लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। एक बार मैं आवाज चेक कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना, स्पीड में है ना, आप थोड़ा बता दीजिए कि स्पीड में है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देता हूँ आपको। नेक्स्ट, हाँ देखो, 22,000, 25,000 उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41, देखो भैया, जीतने वाला प्रत्याशी ना मतदाता सूची की यानी वोटिंग लिस्ट के 41% प्राप्त करता है, वोटिंग लिस्ट के 41%, यहाँ पे हाईलाइट करना, 41% वोटिंग, यानी इसमें ये नहीं कहा गया कि वैलिड मतों का 41%, इसमें मतदाता सूची के 41% प्राप्त करता है, ठीक है। और 200 वोटों से चुनाव जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, भैया दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, 20% वोट, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है, कोई बात, बड़ी बात नहीं। 120 votes declared invalid and the winner got 41% of votes of voting list, भैया यहाँ पे हाईलाइट करना वोटिंग लिस्ट, ठीक है। एंड ही won by 20 votes, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट। इसमें वोटिंग लिस्ट नहीं बताना भैया, इसमें वोटिंग बताना, कि वोटर्स बताना, वोटर्स किसके वोटर, वोटर लिस्ट के वोटर्स बताना है, ठीक, कितने लोगों ने वोट डाला होगा, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट देखो, हम यहाँ पे वोटिंग लिस्ट 100 मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतदाता सूची के 41% प्राप्त करता है, यहाँ पे हम थोड़ा से मात खा जाएंगे अगर हम वैलिड वोट से करेंगे। तो हम यहाँ पे इन वोटिंग लिस्ट मान के 100 को करेंगे, वोटिंग लिस्ट हमारी जो है 100 यूनिट मान लेंगे, वोटिंग लिस्ट हमारी 100 यूनिट, ठीक है। तो 20 पर मतदाता ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितनी पड़ी होगी, आप बोलेंगे 80, आप बोलेंगे 80, वोटिंग पड़ी होगी 80, क्योंकि 20 पर मतदाता ने क्या वोट नहीं डाला, और 120 वोट अवैध हो गए, तो वो वैलिड वोट कितने बचे, वैलिड वोट अब बचेंगे, देखो 80x माने यूनिट मान लो भैया, 80, 100x और 80x, ठीक है। अब 120 वोट अवैध हो गए, तो वैलिड कितने बचे, 80x माइनस 120, ये क्या होगा, वैलिड वोट। अब कितना भैया, हाँ, 41% मत प्राप्त करता भैया, 41% मत प्राप्त करता, जीतने वाला प्रत्याशी 41% वोटिंग लिस्ट का 41% प्राप्त करता है। तो यहाँ पे विनर, यहाँ पे लूजर। तो विनर कितना 41% प्राप्त करता है, विनर 41% प्राप्त करता है, कहाँ का, मतदाता सूची के वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट हमारी 100x है, तो 100x के 41% भैया 41x प्राप्त करेगा, 41। अब 80x में 41 घटाओगे तो कितना बचेगा, 39x, है ना, 39x माइनस 120, यानी इतना लूजर ने प्राप्त किया होगा, इतना विनर ने प्राप्त किया होगा, ठीक है। अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो जब घटाओगे तो 41 में 39 गया, 2x, 41 में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 120, वोटों से जीत गया, वो इतने वोटों से क्या हुआ, जीत गया। इसी की वैल्यू कितनी है, 200। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी भैया 80, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 चौको 8, यानी 40 आ जाएगा x की वैल्यू। क्या कह रहा है भैया, वोटर्स बताना, फाइंड द वोटर्स, वोटर कितने भैया, वोटिंग, वोटिंग हुई हमारी 80x, वोटिंग हुई हमारी 80x, तो 80 का गुणा कर दोगे इसमें, तो 8 चौको 3200 आ जाएगा आंसर, 3200 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर भैया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म।
सवाल समझ में आया ये वाला? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्लाइड खत्म हो गई भैया, स्लाइड खत्म हो गई। हाँ, स्लाइड खत्म हो गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।